न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनको एनएसटी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिकली 2 कैंपस हैं, एक दिल्ली एनसीआर में और एक पुणे में, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। और जेई का एग्जाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए थे और प्रीमियरली ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि 5 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ इनकी प्रिपरेशन किट की मदद से कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें एनसेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनसेट के लिए, बेसिकली एनएसटी की वेबसाइट है newtonschool.co। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 5 फरवरी 3:30 PM से 7 PM के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, जो अगला एग्जाम है वो 5 फरवरी को दोपहर में बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 5 फरवरी से पहले काफी सारे दिन अभी बचे हुए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो और सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज ये भी आ रही थी कि वो बोल रहे हैं कि अभी जेई मेंस का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है, वहां से उन्हें काउंसलिंग से रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो क्या होगा कि अभी अगर वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं, फीस वगैरह दे देते हैं, उसके बाद क्या पता उन्हें जेई में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे कम फीस में बेसिकली वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। तो इस वजह से वो काफी कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे अर्ली इनटेक राउंड 1 चल रहा है। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राउंड 1 के बाद, मतलब ये 5 फरवरी के एग्जाम होने के बाद भी एग्जामिनेशन होने चाहिए, क्योंकि सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, सारी सीट्स फिलअप नहीं होती हैं और सीट वैकेंट रहती है तो इन्हें वापस इनटेक लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये क्यों अर्ली इनटेक है? क्योंकि क्या है कि अगर हाई टैलेंट को ये पहले ही अपने पास जो है रिक्रूट कर लें या कह सकते हो कि एडमिशन दे दें, तो उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूट की काफी फायदा होता है। ठीक है, अच्छा टैलेंटेड कैंडिडेट कहीं और किसी और एनआईटी आईआईटी में जाने के बजाय एनएससी में आता है। ठीक है, तो एनएससी का नाम भी उस हिसाब से अच्छा होता है। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये अर्ली इनटेक निकाला जाता है। इट्स स्ट्रेटेजी बेसिकली। लेकिन अब क्या है, आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 फरवरी वाला एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हो या देने वाले हो, तो इस एग्जामिनेशन को ढंग से देना, प्रिपेयर करके देना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और अगर हो सके तो स्कॉलरशिप बेस पे यहाँ पे एडमिशन में मिल जाए, क्योंकि एनएसटी इज अ गुड कैंपस, गुड कॉलेज, जो आपको अच्छी प्लेसमेंट देता है प्लस अच्छी एनवायरनमेंट भी देता है। तो ये है इसका पूरा मसला, और हो सकता है कि आगे भी इनटेक्स हो सके, लेकिन क्योंकि अभी ऑफिशियली उसका कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है, 1% चांस ये कि सारी सीट्स पहले भर जाए, तो क्यों ये इनटेक लेंगे? ठीक है, ये ऑब्वियसली सिचुएशन रहती है। लेकिन खैर, जो ऑफिशियली अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। 5 फरवरी को एग्जामिनेशन होने जा रहा है एनसेट का, और इसके लिए क्या होता है कि जब आप बेसिकली इसमें एप्लीकेशन वगैरह भरते हो, आपको ये प्रिपरेशन किट मिल जाती है। ठीक है, एनसेट प्रिपरेशन किट, ठीक है, प्रेप किट इसको बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट मिलती है और मोस्ट एक्यूरेट मिलती है, क्योंकि ऑफिशियली आपको मिल रहा है प्रिपरेशन किट। तब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको मिलता है और लास्ट में क्वेश्चन भी बताता हूँ किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जैसा कि पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ एक्चुअली, कि एनसेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली आपकी 3 चीज़ें देखना चाहता है। रीजनिंग देखना चाहता है, डाटा एनालिसिस, राइटिंग स्किल्स देखना चाहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पे टेस्ट नहीं होता है, 10th मैथमेटिक्स और 11th 12th की मैथमेटिक्स का यहाँ पे टेस्ट होता है। आगे चल के क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बताऊंगा मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शन। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे पेपर किस टाइप से आएगा और क्या कुछ होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि ये देख सकते हो आप, मैथमेटिक्स सेक्शन 1, जो पहला सेक्शन है वहाँ पे 11th 12th की मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, फिर 10th की मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल एप्टीट्यूड है, जहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और एल्गोरिथम थिंकिंग को लेके 20 और 10 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड फाइनली इंग्लिश का भी एक सेक्शन है जहाँ पे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 10-10। तो इस टाइप से तकरीबन 80 क्वेश्चंस आपके होते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 80 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट्स का आपके पास टोटल टाइम होता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपको ये सारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ये सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इनकी सारी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है कि हाईली नेगेटिव मार्किंग है -1। ठीक है,
तो इसको प्लीज़ आप गैस वर्क करके मत चलना वहाँ पे। तो ये सारा इनका पूरा शेड्यूल होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं बेसिकली एग्जामिनेशन के। अब क्या है, थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि टेस्ट आप कैसे ले सकते हो। चलो ये सेटअप वगैरह भी उन्होंने बता दिया है कि अच्छे तरीके से आपको अपना चेहरा दिखाना होगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो सिचुएशन में हो सकता है कि आप जो है एग्जामिनेशन सीमलेसली ना दे पाओ, कुछ इंटरप्शंस हों बीच में, इसलिए इसका ध्यान रखना होगा। जनरल प्रिपरेशन है कुछ, ठीक है, कि आप रिव्यू कर सकते हो, क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर कर सकते हो, लास्ट मिनट कैओस ना हो उस वजह से। अभी सेक्शन वाइज प्रिपरेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अलग अलग बताया हुआ है कि एक सेक्शन में लोग क्या टेस्ट करते हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड का ये लोग क्या टेस्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, स्टूडेंट की गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स जो अप टू 10th क्लास कवरिंग हो, ठीक है। नो कोडिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड हियर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मतलब आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके, डाटा एनालिसिस, एल्गोरिथम एंड सीक्वेंशियल। तो आप एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से समझ जाएं एग्जामिनेशन देने से पहले, उसके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब ये इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स पूछी जाती हैं, 10th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, और वरना इतनी ज़्यादा कुछ मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसे गो थ्रू होगे तो चीज़ें ऑब्वियसली क्लियर हो जाएंगी। मेजर एजेंडा पे आते हैं दोस्तों। इस वीडियो का मेजर एजेंडा क्या है, ये वही मैथमेटिक्स का सेक्शन है, ठीक है। अब इस वीडियो का मेजर एजेंडा ये है ताकि आपको बता सकूँ मैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से, जैसे मैंने ऊपर आपको सेक्शन बताया 3 सेक्शन, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, 10th क्लास मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे, 11th में ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कट मैनर में दे रहे हैं। अब क्या है कि आपको मैं सैम्पल क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने आउट किए हुए मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्वियसली सैम्पल क्वेश्चन है। लॉजिकल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन। अब क्या होता है दोस्तों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको समझना होता है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी होती है, और उसके बेसिस पे जो भी पूछा जाता है उसको आंसर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ना पिज्जा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कुछ खाने के शौकीन हैं 4-5 दोस्त, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होगे, आप लोगों को पिज्जा बहुत पसंद होगा। उसी टाइप से यहाँ पे 3 लोगों को पिज्जा पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, बिरयानी पसंद है, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको इस लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और फाइनली कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्या चीज ध्यान में रखनी है वो ये कि वहां पे टाइम थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। हालांकि टाइम अभी देखने में लग रहा है काफी सफिशिएंट टाइम है, 180 मिनट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जल्दी निकल जाता है टाइम वहाँ पे। जब आप लॉजिकल रीजनिंग और दूसरे क्वेश्चंस करते हो मैथमेटिक्स से, तो टाइम जल्दी निकल जाता है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पेन पेपर लेके तैयार रहो, ठीक है। पहले ही तैयार रहो, रफ शीट आपको मिल जाती है। रफ शीट में पहले ही मार्क कर लो कि ये विश्वा एक आदमी है, ठीक है, अनिकेत एक है, और ऋत्विक है। तो इन सभी का जो भी ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उस टाइप से मैपिंग करते रहो, पॉइंट्स बनाते रहो, ठीक है। और उस पॉइंट के बेसिस पे फाइनली तैयार रहो कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन इसने यहाँ पे पूछ लिया, विश्वा क्या पसंद करता है खाना, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया हुआ है कि विश्वा 2 खानों में से एक चीज को पसंद करता है, एक को हेट करता है, ठीक है, पिज्जा या बर्गर। और यहाँ पे पिज्जा और बर्गर दोनों ही ऑप्शन में। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा और आंसर को वहां पे देना पड़ेगा, राइट। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसका खाना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे विश्वा ने 2 चीजें बोली हुई और क्लियर कट नहीं है गाइडलाइंस, और रिलेशंस लॉजिकली आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उसको पसंद, तो इसका आंसर विश्वा होगा। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन इनका होता है एल्गोरिथम थिंकिंग। आप कैसे सोच पा रहे हैं या नहीं। एल्गोरिथम थिंकिंग में बेसिकली क्या देखा जा रहा है कि आप बेसिकली प्रॉब्लम को ढंग से एनालाइज कर पा रहे हैं और उसको सॉल्यूशन दे पा रहे हैं नहीं, उस सिचुएशन में कैसे आप सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक स्पेस एक्स का रॉकेट दिया हुआ है, ठीक है। मार्स पे उनका जो है होवर लैंड होने वाला है उनका रोवर, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्होंने बोर्ड दे दिया है, ये कुछ एरिया है, ठीक है। इस एरिया में भी कहना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे तो क्या है, ये क्रिएटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटर दिया हुआ है, कहीं पे वॉल्केनो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्केनो दिया हुआ है, ठीक है। ये वॉल्केनो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एंडिंग पॉइंट है। तो आपको स्टार्ट से एंड तक जाना होगा। ये स्क्वायर बॉक्सेस ऐसे होंगे। अभी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसमें हमेशा ध्यान रखना होगा एग्जामिनेशन में, जो भी आपको दिया जा रहा है वहां पे आप एनालाइज करो कि आप वहां पे हो।
जैसे कि यहाँ पे ना स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखोगे मूव फॉरवर्ड, मूव लेफ्ट, राइट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आपको जब यहाँ से स्टार्ट करना होता है तो आप एनालाइज करो कि आप इस स्क्वायर बॉक्स में अभी हो, खुद हो इस स्क्वायर बॉक्स में। आप खुद हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सामने की तरफ। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि या तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ या इस तरफ जा सकता हूँ। तो आप देखोगे कि आपका फेस किस साइड है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इसको जो प्रॉपरली समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इज इट फेसिंग, इज फेसिंग द स्क्वायर मार्क्ड एज एक्स। ठीक है, जिसका मार्क एक्स है वो यहाँ पे फेस कर रहा है, तो इसका मुंह इस तरफ है। इस टाइप से ये चीजें क्लियर होती रहती हैं। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे इस वजह से ही फंसते हैं क्योंकि वो ढंग से यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर पाते। आपके विजुअलाइजेशन स्किल्स और डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी है यहाँ पे जरूरी। इसीलिए आप जो भी चीज दी जा रही है वहां पे एज्यूम करके देखो। ठीक है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था विश्वा, अपने आप को समझ के देखो कि मेरे लिए कुछ पूछा जा रहा है तो मैं कैसे उसे एनालाइज कर सकता हूँ, तो चीजें और ज्यादा आसान हो सकती है। ठीक है, ये रिलेशनल क्वेश्चन होते हैं और भी इस टाइप से और भी क्वेश्चन डेराइव हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन में आप सरप्राइज नहीं होगे क्वेश्चन को देख के। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे लेकिन आप फिर भी उन्हें आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये कुछ एनालिटिकली आप कह सकते हो कि एल्गोरिथम थिंकिंग है, जहाँ पे आपकी एल्गोरिथम थिंकिंग चेक की जा रही है। तो ये अलग अलग सेक्शन है यहाँ पे। लॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन का देखा, एल्गोरिथम थिंकिंग का एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है और मैंने इसे देखने की कोशिश की थी। अच्छा क्वेश्चन है, इतना मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत टाइम लगा देता है। ठीक है, क्योंकि एक लंबा सा क्वेश्चन है। आप देखोगे मूव फॉरवर्ड, मूव लेफ्ट, मूव राइट, तो कैसे आप इनको जल्दी कर सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम पे भी अपनी जो है कीप वन आई ऑन द वॉच ऑलवेज, कि आप कितनी जल्दी ये कर रहे हो। तो इस टाइप से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन है उसका सही आंसर निकाल सकते हो। अब और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन उसी का है ऊपर वाले का। ठीक है, कि कितना मिनट लगे उसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, उसी को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ रहा है ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग और विजुअलाइजेशन को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें कुछ नया बताने लायक नहीं है। आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर और क्वेश्चंस का आपको आंसर बेसिकली देना होता है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन है, ये कुछ उसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर करना होता है। अभी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सजेस्ट करता हूं पहले एक बार क्वेश्चंस देख लिया करो, ताकि आप जो है पैसेज रेलेवेंटली रीड कर पाओ, सही डायरेक्शन में आप आंसर्स को ढूंढ पाओ। और कई लोग क्या है, पहले पैसेज पढ़ने लग जाते हैं, खो जाते हैं उनकी स्टोरी में, बाद में क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर से उन्हें पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो आपका टाइम बच सके, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे जल्दी क्वेश्चंस करने का है। ठीक है, सही क्वेश्चंस भी करना है और जल्दी भी करना है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस 1 2 3 4 दिया हुआ है, सही ऑर्डर में इसे अरेंज करना होता है। पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तो स्टोरी को समझो, पहले ये होता है फिर वो होता है, और उस हिसाब से अरेंज करना होता है। जो भी सीक्वेंस आपको सही लगता है यहाँ से चूज करो। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस वापस यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सारी डिटेल्स, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अब ये क्वेश्चंस ना आप ढंग से मतलब समझना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। मैंने इंटरव्यू के ऊपर हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी करवाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है मैथमेटिक्स का सेक्शन बच जाता है, जहाँ पे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जहाँ पे 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दोनों सफिशिएंट है या नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आपका जेईई मेंस काइंड ऑफ लेवल ही होता है। बट सिलेबस और अप्रोच अलग है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, पूरे तरीके से अलग चीज़ें इवैल्यूएट हो रही है, इसीलिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसी टाइप से 11th 12th की मैथमेटिक्स है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है जो मैथमेटिक्स में, वो सब भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल क्वेश्चंस इन द 3 सेक्शंस, जो इनकी 3 सेक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जैसे फाइनली तो मैथमेटिक्स देखा, उससे पहले इंग्लिश देखा, रीजनिंग वगैरह, और जनरल एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखे, जहाँ पे स्टार्ट ही हमने इससे किया था बेसिकली, बर्गर पिज्जा वगैरह। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप दोस्तों इससे आपको क्लियर कट आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एनसेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ दिस इनसे काफी ज्यादा चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। इसलिए इंटरव्यू भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है, इसीलिए आप इनको ढंग से करें और कोशिश करें कि इंटरव्यू के लिए भी इन्हें प्रैक्टिस करके ही जाएं, ताकि वहां पे भी अच्छे तरीके से आंसर कर पाए। और दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप जो भी कॉलेज चाहें, आपको मनपसंद कॉलेज मिले, और नहीं भी मिलता है दोस्तों तो आप हालांकि बाद में समझोगे
कि सिर्फ कॉलेज मिल जाने से सब कुछ नहीं हो जाता, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के लिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग बैटल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन दोस्तों, फॉर विच एवर कॉलेज यू आर टारगेटिंग यू विल गेट दैट कॉलेज। और अगर आप इंटरव्यू में समझना चाहते हैं कि एनसेट का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है, आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इंटरव्यू के लिए अलग से हमने एक डिस्कशन की हुई है, जिसको आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली जो वीडियो हो रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।